एक बार फिर से मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय डियर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. Again, the session is very important and special because we are going to talk about synonyms and antonyms. You can see on the top of the board, I have already written for you. Today's class and today's session is very important because we are going to set synonyms and antonyms on code words. It's just like a game. आज की क्लास बहुत खास है और बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो वर्ड हमने दिया है गेरुलस, इस वर्ड को याद करने के लिए, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने के लिए हम लोग आज कोड वर्ड की व्यवस्था किए हैं. ये कोड वर्ड एक गेम की तरह है. यदि आप इस गेम को 1 से 2 बार खेल लेंगे, यानी कि रिवाइज कर लेंगे, तो आपको पेपर में डरने की बात नहीं है. आप आराम आराम से इससे आया हुआ कोई भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का टारगेट कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों का मानना है कि वर्ड पावर की जब बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड पावर रटने का चीज़ है. नहीं, वर्ड पावर रटने की चीज़ नहीं है. अंडर मैट्रिक में बहुत लोग या हम लोग भी या कोई भी वर्ड पावर को रटा करते थे, बट गोन आर द डेज. अब जो जिस दुनिया में हम लोग जीते हैं वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है. इस कम्पिटिटिव दुनिया में यदि आप रट कर काम चलाएंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और स्ट्रेसफुल हो जाएंगे. तो इस स्ट्रेसफुल को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, आइडिया सेट करते हैं, गेम प्ले करते हैं, ताकि हम अपने सब्जेक्ट को इजी बना सकें. नहीं तो कम्पिटिटिव सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत डिफ़िकल्ट है, डीप है. इन चीज़ों को पार पाने के लिए यदि हमारे पास आइडिया ना हो, क्रिएटिव एक्टिविटी ना हो, गेम प्ले का कोई कंडीशन ना हो, तो सोचिए कितना हम लोग पढ़ेंगे. तो आज आप लोग इस क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हम एक कोड वर्ड आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और उस कोड वर्ड के आए हुए हर लेटर पे एक वर्ड या सिनोनिम और एंटोनिम को सेट करना है, जस्ट लाइक अंताक्षरी की तरह. जैसे कहा जाता है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आज शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम. तो आइए आज हम लोग यहाँ पे हरि का नाम लेकर अंताक्षरी शुरू करते हैं. और वो कोड वर्ड पे जिस तरह से कोई भी गाना प्ले होता है, जैसे कोई गाना एंड हो गया, उसका लास्ट लेटर जो होगा उसी लेटर पे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, गाना प्रेजेंट करते हैं. उसी तरह से आज हम लोग इस कोड वर्ड से इसका सिनोनिम और एंटोनिम करने जा रहे हैं. तो पे योर अटेंशन हियर एंड कीप वॉचिंग द वीडियो and try to revise it at least 1 or 2 times. That's enough, and you can target any type of word coming in your competitive examination, so don't worry. Come here and be with me. देखिए यहाँ पे कोड वर्ड है हमारा. कोड देखिए ये रहा आपके सामने. कंप्रोमाइज विथ लव is very important. ये है हमारे कोड वर्ड. अब ये देखिए, ये जो कोड वर्ड दिया गया है कंप्रोमाइज विथ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये नहीं कि सर ने लिखा है कंप्रोमाइज विथ लव, लव के साथ कंप्रोमाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक कोड वर्ड है. ये हमने ऐसे लिखा है ताकि आपके सिनोनिम और एंटोनिम को टारगेट किया जा सके. ये नहीं कि आप इसका अलग मीनिंग समझ लीजिएगा, है ना. तो जैसे कि इसमें आया हुआ हर लेटर देखिए, सी है, ओ है, एम है, पी है, तो हर लेटर पे वर्ड हम लोगों को प्ले करना है, एक गेम की तरह सेट करना है ना. ये कहा जाता है कि अगर आप जिस चीज़ को समझ करके क्रिएटिव एक्टिविटी या आइडिया सेट करके या कोड वर्ड के सहारे या गेम के रूप में, खेल खेल के रूप में याद करते हैं, तो वह चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक लास्ट करता है. और ज़्यादा दिन तक लास्ट होगा तभी तो कंपटीशन में ब्लास्ट होगा. यदि हमको लास्ट ही नहीं होगा तो ब्लास्ट कैसे होगा. ठीक है. तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हम रटेंगे तो वो चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर हम समझ के किसी चीज़ को याद करते हैं, गेम के रूप में याद करते हैं, सोचिए गेम के तरह याद कर रहे हैं, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है और वी आर फ्री. देखिए आपको हम कैसे पूरे वर्ड मीनिंग को गेम गेम के रूप में, मजाक मजाक में, खेल खेल के रूप में याद करा देते हैं. तो देखिए सी. अब ये सी वर्ड पे हम लोगों को सोचना है कि क्या क्या वर्ड आ सकता है. अब पहला वर्ड है गेरुलस. इसका हम मीनिंग सीधा बता देना चाहते हैं कि गेरुलस का मतलब क्या होता है, ताकि ये सारे वर्ड पे सोचने में हम लोगों को आसानी हो. तो देखिए गेरुलस हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार, लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है और हर साल पूछता है. अभी 2023 में ये वर्ड आए थे CBS में. यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट
इसका एंटोनिम पूछा है हमारे पेपर में, इसका 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें गेरुलस ऑप्शन में है कि नहीं है, तो आएंगे हम लोग लास्ट में तो इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं यहाँ पे ये CDS 2023। तो जो स्टूडेंट CDS 2023 का पेपर दिए होंगे उनको ये अवार्ड मिला होगा, ठीक है ना। तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द सेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट synonyms on the basis of code word. The first code is C. तो हम लोगों को C के ऊपर सोचना है कि क्या वर्ड आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, अब सिनोनिम हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए SYN शॉर्टकट में समझ जाइएगा, ये सिनोनिम है। इस पर क्या क्या वर्ड सेट किया जा सकता है, तो इसी से हम कहेंगे कि सर चैटरिंग। आपको आपका गेम शुरू हो गया है, चैटरिंग और चैटी, ठीक है। ये देखिए इसी से हम वर्ड निकल के सामने आ गया। और ये चैटरिंग चैटी, बहुत लोग क्या करते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि बहुत बोलता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वर्ड में समझ लेते हैं। गेरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, ज़्यादा बात करना। पहले इसको समझिए, ठीक है, फिर हम लोग इस पे आते हैं। गेरुलस का मतलब क्या होता है भाई, टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी कि ज़्यादा बकबक करना। कुछ लोगों की आदत होती है, जब कोई टॉपिक के ऊपर बात शुरू होता है तो कुछ लोग नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, और ऐसे शुरू हो जाते हैं कि दूसरे को मौका नहीं देते, खुद बोलना शुरू कर देते हैं। आप या हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम भी बोलना चाहते हैं, आप भी बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग या कुछ फ्रेंड आपके लोकेलिटी में ऐसे गेरुलस टाइप के होते हैं, ऐसे टॉकेटिव होते हैं कि वंस दे स्टार्ट दे डोंट स्टॉप, ठीक है, दे नेवर स्टॉप। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है टॉक करने का, बोलने का, ठीक है ना। तो गेरुलस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बकबक करना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बात बनाना। तो लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बात बोलते हैं, लेकिन उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरह से घुमा घुमा के बात करते हैं। यानी कि एक ही बात को 10 तरीक़े से बोलेंगे, है ना। बात वही है, लेकिन दैट इज़ द पर्सन इज हाईली टॉकेटिव, ही हैज़ गुड हैबिट टू टॉक। नो, मान लिया कि आपका फ्रेंड है मिस्टर रोहित, तो रोहित इज़ अ वेरी गेरुलस पर्सन बिकॉज ही इज़ हाईली टॉकेटिव, ही टॉक्स टू मच, ठीक है। तो जो लोग टू मच बात करते हैं अपने पॉइंट से ऊपर, उनको टॉकेटिव कहेंगे। तो यहाँ टॉकेटिव है, हम कह देंगे कि डिफ्यूजिव, DIFFUSIV। बड़ा डिफ्यूजिव टाइप के आदमी है, जिसका फ्यूज उड़ा हुआ है, वो हमेशा बात करते रहता है नॉन स्टॉप, ठीक है ना। तो टॉकेटिव हो गया, डिफ्यूजिव हो गया, ठीक है। हम कहेंगे बम्बास्टिक। यहाँ एक और वर्ड देख लीजिएगा, बम्बास्टिक। ये समझने के लिए लिखे हैं, बड़ा बम्बास्टिक आदमी है, मतलब हमेशा बम की तरह फटते रहता है, बोलते रहता है। मतलब जस्ट लाइक ही इज़ हैबिचुएटेड इन टॉकिंग, ही नेवर स्टॉप्स हिमसेल्फ इन बिटवीन, और इवन नेवर एंडिंग कम्युनिकेशन वो कंटिन्यू रखता है। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे हम लोग, गेरुलस, टॉकेटिव, बम्बास्टिक, डिफ्यूजिव। तो आप समझ गए होंगे कि गेरुलस का मतलब क्या होता है। अब पेपर में सोचिए आपको आ जाए गेरुलस, तो आप अटैक कर देंगे। अभी बहुत सारे वर्ड हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो इसमें हमारे आने वाले हैं। तो हम लोग कोड वर्ड दिया गया है, कंप्रोमाइज विथ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर हम लोग सी से देखिए, सी से चैटरिंग और चैटी। तो कुछ लोग होते हैं, लोग कहते हैं ना बहुत चाटता है, बहुत चैट करता है, यानी कि बहुत टॉक करता है नॉन स्टॉप, ठीक है। कुछ लोगों को तो बोलने की आदत है, लेकिन कुछ लोग चैटिंग आज जानते हैं ना मोबाइल पे करते हैं, उनका हाथ से उंगली मोबाइल पे बड़ी फास्ट चलता है। देखते हैं हम लोग अभी एक वर्ड लिख ही रहे हैं, तब तक उधर से पैराग्राफ लिख के सेंड हो जाता है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार कितना फास्ट लिखता है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो ऑफलाइन यानी कि फेस टू फेस बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो लोग मोबाइल पे चैट करने में बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उनका उंगली कंप्यूटर की तरह चलता है, ठीक है। तो सोचिए जितना ये हमारा मोबाइल पे चलता है चैटिंग के समय, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ चैटिंग करते हैं, तो अगर वही चीज़ अगर हमारा कम्युनिकेशन हो जाए, टॉकिंग में हो जाए, तो हमारे मल्टीनेशनल कंपनी में 50,000 का जॉब लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल की दुनिया में चैटिंग करते रहते हैं, जस्ट लाइक चैटरिंग बॉय, चैटरिंग गर्ल, है ना। तो चैटरिंग, चैटी, हालांकि सबका अपना अपना वे है। अब सी से हमने 2 वर्ड लिखा, अब सी से और कितना वर्ड सोच सकते हैं, ये गेम है, गेम। तो जस्ट लाइक यू जस्ट अप्लाई योर माइंड। चलिए हम अपना दिमाग लगाते हैं। चैटरिंग, चैटी, हम कहेंगे कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव। देखिए क्या ये इजी नहीं है, कम्युनिकेटिव। जो लोग कम्युनिकेटिव होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, वही तो टॉकेटिव होते हैं।
तो कम्युनिकेटिव हो गया। हम कहेंगे सर कन्वर्सेशनल, CONVER कन्वर्सेशनल, देखिए तो कन्वर्सेशनल है। और एक वर्ड है कोलोक्यूअल, COLLUQUIAL, ये वर्ड को याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है। कोलोक्यूअल COLLUQUIAL, ठीक है। और थोड़ा वर्ड मीनिंग है इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग भी थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, अपना भी यूज करते रहेंगे। और आज हम लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर कोई वर्ड गलत या कुछ कमी नज़र आता है तो हम लोग उसको सर्च कर लेते हैं और फिर से सुधार लेते हैं। तो देर में भी कि हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हमसे भी भाई कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो आई एम extremely sorry for that before I am going to make any kind of mistake in my writing, तो no problem। यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशनल, कलिकुअल, कम्युनिकेटिव, सर्कमलोकेटरी, CIRCU CUTORY, ये देखिए ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमलोक्यूटरी, तो इस वर्ड को याद रखेंगे। सर्कमलोक्यूटरी मतलब हाईली टॉकेटिव, द बॉय इज हाईली सर्कमलोक्यूटरी, टॉकेटिव, चैचरिंग, गेरुलस, ठीक है, बम्बास्टिंग। तो ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। तो देखिए हमने सी से इतने सारे वर्ड आ गया मेरे पास। अब बताइए कि अगर हम पेपर देने जाएंगे तो इस तरह से अगर गेम खेल के रूप में अगर वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो ये भूलना मुमकिन ही नहीं, क्या है, नामुमकिन भी है, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। और जो चीज़ समझ के याद करते हैं वो हमारे दिमाग में लास्ट करता है, और जब दिमाग में लास्ट करेगा तो एग्ज़ाम में ब्लास्ट होगा, है कि नहीं, या नहीं तो एग्ज़ाम में फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्कमलोकेटरी हो गया, हम लोग सी से ओवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, ओ पे, थोड़ा मार्किंग करेंगे अलग अलग पेन से। आपका सी इज ओवर। अब हम लोग आते हैं किस पे, ओ से क्या आ जाएगा, तो देखिए हम कहते हैं कि ओपन माउथ, मतलब खुले। किसी का क्या होता है जब टॉकिंग का टाइम आता है मुंह खुल जाता है, और कोई कोई के देखिएगा टॉक ही नहीं हो पाता, उसका लिप क्लोज रहता है, म्यूट रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। तो बड़ा साइलेंट का उल्टा क्या आता है, वायलेंट। ये वायलेंट टाइप का आदमी है, यानी कि आप मूवी देखे होंगे साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, यानी कि साइलेंट और वायलेंट एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है ना। तो यहाँ पे चलिए ओपन माउथड, टॉकेटिव है, तो टॉकेटिव है तो जब उसका मुंह लगता है खुला हुआ है, ओपन माउथड, ओपन टंग्ड। देखिए इसमें क्या है, ये सब समझने वाला वर्ड है, क्या है, हमको इसको रटने की ज़रूरत है, ये तो हम समझ गए कि अच्छा जी ओपन टंग्ड, यानी कि टंग उसका ओपन रहता है, माउथ ओपन रहता है ना। ओ से हम लोगों का वर्ड हो गया, कंप्लीट हो गए ओ। अब आइए एम से कोई वर्ड देखते हैं, एम से क्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं मोटर माउथ। ये देखिए लगता है कि मुंह में मोटर फिट हो गया है, कि एकदम कंटिन्यू हो जाता है, वंस समवन स्टार्ट्स नेवर ही वांट्स टू स्टॉप, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है, मोटर माउथ हो गया। माउथ ही एक वर्ड है, यहाँ देखिए ये सेंस है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। माउथ ही मतलब बड़ा मुंहफट है, यानी कि टॉकेटिव है, वो शर्माता नहीं है और ना रुकता है और ना शांत रहता है। वो उसकी आदत है कि वो माउथी आदमी है, वो टॉकेटिव है, वो गेरुलस आदमी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रोजी इज़ अ वेरी गेरुलस गर्ल, रोजी इज़ अ वेरी माउथी गर्ल, या रोजी इज़ अ वेरी chattering, gibbering, talkative girl, या राजू इज़ अ वेरी talkative person, राजू इज़ अ वेरी mouthy person, या राजू हैज़ open mouthed। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप होगा ही, और आपका वर्ड पावर वाकई में हमारे इंग्लिश पेपर का पावर है। आपको पता है वर्ड पावर से हमारे एग्ज़ाम में 4 टॉपिक आते हैं वर्ड पावर में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेज। अब सोचिए अगर ये चारों में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड मीनिंग का कोई लिमिट नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे बात करते हैं कि सर कितना वर्ड मीनिंग याद कर लें ताकि हमारे पेपर में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो एक बात ऑनेस्टली और फ्रैंकली बता देते हैं, वर्ड पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये जस्ट लाइक जीके और जीएस का क्वेश्चन की तरह है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जीके जीएस का पेपर देते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होती होगी वो समझते होंगे।
कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड सिलेबस है। तो वर्ड पावर भी अनलिमिटेड है, और वर्ड पावर केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम वर्ड पावर के बिना हमारा हिस्ट्री कमज़ोर हो जाएगा, सोशोलॉजी कमज़ोर हो जाएगा, साइकोलॉजी कमज़ोर हो जाएगा? क्या ये वर्ड मीनिंग नहीं है? यही वर्ड पावर है जो हमारे कम्प्रिहेंशन को ईजी कर देता है, हमारे पैसेज को ईजी कर देता है, हमारे क्लोज टेस्ट को आसान बना देता है। यहाँ तक कि सेंटेंस अरेंजमेंट हमारे एग्जाम में आते हैं तो उसमें भी करने में हेल्प मिलता है। सोचिए, एग्जाम में पैसेज आता है, 4-5 क्वेश्चन तो पैसेज में ही पूछता है। तो पैसेज में अगर हम तब फास्ट अच्छा से समझ पाते हैं पैसेज जब हमारे पास वर्ड पावर है। कभी कभी क्या होता है, पैसेज में इससे टिपिकल और डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं जिससे हमको पैसेज को समझने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि नौबत तो इस कदर आ जाती है कि हम लोग पैसेज में 2-4 वर्ड डिफ़िकल्ट और हार्ड आ जाता है तो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारा वर्ड पावर कमज़ोर है। तो वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वर्ड पावर तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब हम वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके लिए हम अपने क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लोग कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपकी चाहत को पूरा करने में मदद करती है। तो ये जस्ट लाइक डायलॉग है, बट यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोगों को कोड वर्ड से, अब ये कोड वर्ड है, इस कोड वर्ड से अगर याद करते हैं तो वर्ड मीनिंग हमारा स्टॉक हो जाएगा। और इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है कि कैसे इंटरेस्ट बढ़ाएं। तो देखिए, कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कम्पिटिटिव दुनिया है, और जब तक आप अपना एक्स्ट्रा माइंड और डिफरेंट माइंड और यूनिक माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक तो दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, गेम हम कितना अच्छा प्ले कर रहे हैं गेम को। सी से हो गया है, ओ से हो गया है, एम से हो गए, अब हम आते हैं पी पे। तो आई होप कि आपको ये गेम अच्छा लगता होगा। अब पी पे देखते हैं कि क्या वर्ड है। इसी तरह से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, इससे सारा वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जैसे सीरियस में देखिए आ गया है, आने वाला फिर 2024 में आएगा, 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पी से शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए पी से क्या आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं प्रोजी, सॉरी प्रोजी, कोई नहीं, पेन चेंज कर रहे हैं। प्रोजी है, प्रोलिक्स, PROLIX, 2 वर्ड हमको मिल गया। अब देखिए प्रोजी, कुछ लोग क्या होते हैं ना, प्रोजी स्टाइल के होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोज की तरह बोलते हैं। आपको पता है 2 चीज़ होता है, प्रोज और पोएम। तो पोएम में कम वर्ड होता है क्योंकि वो पोएट लिखता है तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड वर्ड के टॉपिक के बारे में लिख देता है, उसका थीम लिमिटेड रहता है। लेकिन प्रोज जब ऑथर लिखता है तो वो किसी ऐसे चीज़ के ऊपर लिखता है जिसमें वो चाहता है कि हम जिस पॉइंट को लिखे हैं उसको ऑडियंस को समझाने के लिए अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स, एनालॉजी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को दे करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझाना चाहता है ऑथर, इसीलिए वो प्रोज बन जाता है। तो कहते हैं ना कि कोई आदमी टॉक करता है तो किसी टॉपिक के ऊपर बात करेगा तो इतना एग्जाम्पल्स देगा, इतना एग्जाम्पल्स देगा कि वो अपने तरफ से ये कोशिश करता है कि वो जिस आदमी से बात करता है उसको ये टॉपिक समझ में आ जाए। हालांकि इजी बात करेगा, कभी डिफिकल्ट बात करेगा, एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजी पर्सन। तो कह देंगे कि माय फ्रेंड मिस्टर राजू इज़ अ वेरी प्रोजी पर्सन बिकॉज he always gives example upon examples, example upon examples as to understand even a particular thing। ठीक है, तो that is called प्रोजी पर्सन। अब प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब वही होता है ज़्यादा बात करना, टॉकिंग करना, है ना। तो ओवर हो गया। आप देखिए कभी नहीं भूल पाएंगे, प्रोजी है, प्रोलिक्स है, पी से हो गया आर। अब आर से आते हैं, आर से क्या वर्ड हो सकता है। तो आर से बहुत सारे वर्ड है, जैसे रिपीटिटिव, REPETITIV। अच्छा, ये वर्ड देखिएगा रिपीटिटिव, याद कीजिएगा। तो जो लोग टॉकेटिव होते हैं ना, उनकी आदत रहती है कि ज़्यादा बात करना, और ज़्यादा बात तभी कर पाते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को या टॉपिक को रिपीट कर देते हैं तो रिपीटिशन हो जाता है। ठीक है, तभी तो वो टॉकेटिव है, क्योंकि वो रिपीट नहीं करेगा तो ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो टॉकेटिव मतलब रिपीटिटिव, उसमें रिपीटिटिव का सेंस आ जाता है। आइए उसके बाद रिडंडेंट एक वर्ड याद रखेंगे, REDUNDANT, बड़ा रिडंडेंट आदमी है। रेहेटोरिकल, RHETORICAL, रेहेटोरिकल है। रैम्बलिंग थोड़ा देख लेंगे, RAMBLING, रैम्बलिंग, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। रिडंडेंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिडंडेंट है। रेहेटोरिकल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, रेहेटोरिकल। रेहेटोरिकल का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरह से बात करना जैसे कि कोई भी लेडी अपने आप को खूब सुंदर लगने के लिए वो क्या करती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स
पहन लेती है, गहना कपड़ा मेकअप लगा के बहुत सुंदर लगते हैं। उसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपने पॉइंट को समझाने के लिए अच्छे अच्छे तरह का वर्ड का सिलेक्शन करते हैं, बड़ा रेटोरिकल वे में बात करते हैं, ठीक है। तो समवन एंजॉयज टॉकिंग इन अ वेरी रेटोरिकल स्टाइल सो दैट हिज और हर कम्युनिकेशन अपीयर्स टू बी हाईली मतलब अटेंटिव एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो याद रखेंगे रेटोरिकल एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, बहुत उच्च दर्जा का वर्ड है। तो रेटोरिकल का मतलब भी होता है कुछ अच्छे वर्ड का सिलेक्शन करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉक करना। टॉकेटिव आदमी के लिए रेटोरिकल वर्ड बहुत फिट बैठता है, ठीक है। रेटोरिकल है, रैम्बलिंग है। आगे चलते हैं तो कहाँ तक आ गए आप देखिए, इसमें हम लोग आर तक टारगेट कर चुके हैं। COM POR कंप्रोमाइज, ओ हो गया है, और एम ये देखिए ओ कंप्लीट हो भी चुका है। ओपन माउथ है, ओपन टंग्ड है, इसको एक बार और कर लेंगे हो जाएगा। ओपन टंग्ड है, ओपन माउथड है, तो ओ हो गया है आर। अब आर से कौन सा वर्ड आएगा तो ये देखना है हमको। आर से ऑलरेडी हो गया है, दैट इज रिपीटेटिव, रिडंडेंट, रेटोरिकल, रैम्बलिंग, आर हो गए, ओ भी हो गया, एम आ गया है। अब इस एम पे वर्ड सेट करना है। एम से भी हो गया है, ये देखिए मोटर माउथ, माउथ ही, तो एम इज ऑल्सो फिनिश्ड। आई, अब आई से नहीं हुआ है तो आई से हम लोग सोचेंगे। अब देखिए इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, आई से एक ही वर्ड है, ये रिसर्च वर्क है, यानी कि मैंने इस वर्ड पर रिसर्च किया है और आप भी इस वर्ड को एक बार वीडियो देख करके रिसर्च कर लेंगे। तो रिसर्च इज रिसर्च, और तब आपको किसी प्रकार की नहीं होगी सर्च, क्योंकि आपने किया है रिसर्च। तो पेपर में डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप रिसर्च करके गए हैं तो पेपर में आप कोई भी वर्ड का टारगेट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल, अब जो लोग ज़्यादा टॉक करते हैं, अब सोचिए टॉकेटिव अपने आप में सही भी है और गलत भी है। अगर हम किसी भी चीज़ में पॉइंट से ज़्यादा बोलते हैं जहाँ हमको नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो यानी कि इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल भी है, लेकिन कहीं कहीं टॉकेटिव अच्छा होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो, मार्केटिंग का जॉब हो, तो बहुत जगह ऐसे ऐसे लोगों को सर्च किया जाता है जो लोग टॉकेटिव होते हैं, ठीक है। तो टॉकेटिव बाय द वे इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। एंड स्टूडेंट शुड बी टॉकेटिव बिकॉज he needs to face the interview आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टॉकेटिव होना एक अच्छी बात है, बट यू मस्ट रिमेंबर द लिमिटेशन कि टॉकिंग कहाँ तक करें, टू द पॉइंट याद रखेंगे। टॉकेटिव होना सही है, बट वी शुड फॉलो टू द पॉइंट। अगर अदरवाइज इफ यू गो बियॉन्ड टू द पॉइंट then it will create problem for us, and our talkative quality changes into negative version. So keep it up and try to control it. यहाँ पे देखेंगे इनफॉर्मल हो गया, तो ज़्यादा बात करेंगे ना किसी टॉपिक के ऊपर तो वी आर गोइंग टू बी इनफॉर्मल, ठीक है। तो दैट्स नॉट गुड। चलिए, तो पेपर में अगर टॉकेटिव, ये गेरुलस का सिनोनिम आ गया, अगर कोई वर्ड नहीं है तो इनफॉर्मल भी आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। ये सब सिनोनिम है, पेपर में याद रखिएगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्ड पावर लिमिटेड याद करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक वर्ड का एक सिनोनिम याद करके पेपर देने चले जाते हैं। बताइए, एक वर्ड का एक सिनोनिम याद कीजिएगा, आप एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, और ज़रूरी है कि जितना आपने एक ही वर्ड याद किया है तो वही आएगा। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए ये कि किसी भी वर्ड पे कम से कम 5 सिनोनिम या मैक्सिमम 10 सिनोनिम को याद करें, उसका एक रिकॉर्ड बनाए, कॉपी बनाए। इससे होगा ये कि अगर वर्ड मीनिंग पेपर में उस रेंज से आएगा तो आपसे बच नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं। अब ध्यान रहे कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, तो हमें काम इस तरह से करनी होगी ताकि हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके वर्ड पावर में। तो इनफॉर्मल हो गया, आई से हो गया एस। अब एस से देखते हैं क्या वर्ड आ सकते हैं। तो एस से सोचते हैं, जैसे हम कर देंगे सिंपल वर्ड सोचेंगे। स्पीची आदमी है, स्पीची, SPEECHY, और स्पीची है ना। स्पीची मतलब टॉकेटिव, बहुत स्पीच देता है। जब भी कोई टॉपिक पे बात आती है वो स्पीच देना शुरू कर देता है ना। तो बहुत स्पीची है। स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस आदमी किसको कहते हैं, जो स्वतः खुल जाता है, यानी कि रुकने का नाम नहीं लेता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस टॉपिक दे दीजिए वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो द पर्सन इज हाईली स्पॉन्टेनियस बिकॉज ही नेवर वेट्स फॉर एनीवन टू टॉक,
ठीक है, वंस द टॉपिक कम्स बिफोर हिम और हर ही स्टार्ट्स टॉकिंग स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियसली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पॉन्टेनियसली भी इसमें आ जाएंगे गेरुलस में। टॉकेटिव आदमी, जो लोग टॉकेटिव होते हैं ना, वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, मतलब खुले ओपनली बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, स्पॉन्टेनियस। हम कहेंगे स्पीचफुल। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये जो वर्ड है गेरुलस, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, एडीजे है, ठीक है, ADJECTIV एडजेक्टिव होता है। हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं एडीजे, एडजेक्टिव। तो पेपर में जब भी कोई वर्ड आ जाए, अगर नाउन है तो उसका आंसर नाउन का जवाब नाउन से देंगे। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का जवाब एडजेक्टिव से देंगे। वर्ब है तो वर्ब का जवाब वर्ब से देंगे। ये नहीं कि एडजेक्टिव पूछा है गेरुलस, आप वर्ब से उसका जवाब दे दें, नाउन से दे दें, एडवर्ब से दे दें, तो गलत हो जाएगा। तो हर एक वर्ड को पहचानेंगे। आपको तो पता है CDS में 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन प्रोनाउन है, कौन प्रेपोजिशन है, कौन इंटरजेक्शन है। तो बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट ऑफ CDS, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइम ड्यूटी इज टू गो थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू टारगेट 10 वर्ड्स, यानी 10 क्वेश्चंस आप करने जा रहे हैं। तो इट्स वेरी मैंडेटरी, बिकॉज आप चाहें तो यू कैन स्कोर 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, बट फॉर इट यू हैव टू गो थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ वेरी क्लियर एंड स्मूथ वे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। तो ये गेरुलस जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्पीचफुल हो गया। बस इससे हम लोगों का काम हो गया। क्या आएंगे, यहाँ तक आ गए हम लोग, इस तक आ गए। ई से वर्ड सोचेंगे कि ई से क्या आ जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड, इफ्यूजिव, EFFUSIVE, लीजिए, इफ्यूजिव याद कर लेंगे। और कोई ई से हो तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। इफ्यूजिव है। इलोक्वेंट एक वर्ड है बहुत अच्छा, ELOQUENT, ये वर्ड याद रखिएगा। इलोक्वेंट है, बहुत प्रभावकारी ढंग से बोलने की कैपेसिटी है उसमें। कि जो लोग टॉकेटिव होते हैं ना कहीं वो लोग एक तरफ तो कहता है कि वो इनफॉर्मल होते हैं, कभी कभी कहता है इलोक्वेंट होते हैं। तो इनफॉर्मल का मतलब कि कभी कभी बात करते करते लोग सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, तो इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन हाँ, क्रॉस तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इलोक्वेंट होते हैं, यानी कि अपनी बातों को कहने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, इसीलिए वो इलोक्वेंट हो जाते हैं। प्रभावकारी आदमी कहलाता है, मतलब प्रभाव जमाना चाहते हैं, ठीक है, इलोक्वेंट, ठीक है। तो ई से हम लोगों ने काम कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ई जो वर्ड। अब डब्ल्यू से क्या वर्ड आएगा, बहुत वर्ड आ सकता है। आप खुद आपके मन में आगे आगे सोचेंगे कि हम अभी लिखने जा रहे हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा डब्ल्यू से टॉकेटिव का क्या वर्ड हो सकता है, जैसे वर्डी, ठीक है ना। बहुत वर्डी आदमी है। जिस आदमी के पास वर्ड ज़्यादा हो, वर्ड पावर ज़्यादा हो, तो टॉक तो वही करेगा। तो बहुत बार हम लोगों का कम्युनिकेशन ढीला होता है, इसलिए नहीं कि हमारा ग्रामर कमज़ोर है, इसलिए नहीं कि हम टेंस नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि हमने कहीं स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट नहीं किया है, बट इसलिए कि हमारे पास वर्ड पावर ही नहीं है। वी डोंट हैव वर्ड पावर इन स्टॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉक योर वर्ड पावर। अगर याद रखिएगा, अगर वर्ड पावर स्टॉक होगा ना, किसी भी चीज़ को कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ बढ़ता है तो गिरता है, यानी कि जब वर्ड पावर आपके अंदर बढ़ेंगे तो बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉक वर्ड पावर विद इन यू, एंड you can see automatically word starts coming out from your mouth, ठीक है, in the form of communication skill. तो later on you can improve your communication skill, but first of all you should stock your word power, ठीक है। तो वर्डी है, वर्डी है। फिर से विंडी, आप कह सकते हैं, ये तो समझने वाला वर्ड है। विंडी, हवा की तरह बात करता है, मतलब शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा धूम मचा दिया, धूम मचा ले, ठीक है। तो विंडी आदमी है, दैट इज। और डब्ल्यू से हमारा हो गया। अब आई से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इनफॉर्मल, तो इसको रिपीट कर लिया हमने। टी से क्या वर्ड है, शायद हम लोगों ने नहीं किया है, तो टी से हम करने जा रहे हैं। टी से यही वर्ड है, टॉकेटिव, ये देखिए टॉकेटिव है ना। टॉकी कह सकते हैं, बड़ा टॉकी आदमी है, ठीक है ना, टॉकी है। टॉटोलॉजिकल है, एक वर्ड याद रखेंगे, टॉटोलॉजिकल, ये वर्ड पेपर में शायद CGL में आया है, SSC SSC। तो टॉटोलॉजिकल का मतलब होता है टॉकेटिव, ठीक है ना। तो स्वीटी इज ए वेरी टॉटोलॉजिकल गर्ल, सी टॉक्स टू मच, ठीक है। सी इज हाईली एलिक्वेंट, या सी इज हाईली गेरुलस गर्ल, सी इज चैटरिंग, गिबरिंग, ठीक है। तो जिसे और वर्ड भी है, जैसे गेरुलस है ना, तो गिबरिंग एक वर्ड याद रखेंगे। आप यहाँ लिख देते हैं गिबरिंग,
GIBBERING, ये ऊपर वर्ड में आपको लिख दिया। तो गिबरिंग का मतलब ये होता है ज़्यादा बात करना, टॉक करना, ठीक है। तो इस सब वर्ड को अपडेट करके जाएंगे पेपर देने के लिए। हो सकता है कि इस साल आ गया है गेरुलस और अगले साल या 6 महीने के बाद पेपर देने जाइएगा तो इसमें से कोई वो पूछ दिया टोटोलॉजिकल, तो टोटोलॉजिकल आपको याद तो रहेगा कि एक दिन आप गेम खेले थे कोड वर्ड पे। कोड वर्ड हमारा क्या है? कंप्रोमाइज़ विथ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लव पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। ये हम कोड वर्ड लिखे हैं समझने के लिए, क्योंकि हर लेटर पे हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम के लिए वर्ड सेट कर रहे हैं। और इस गेम को आप 1, 2 बार 3 बार खेल लीजिएगा। तो देखिए, कहने का तो एक ही वर्ड है गेरुलस, हम उसका कर रहे हैं, लेकिन कितना वर्ड हो गया है सोचिए। क्या इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे पास वर्ड स्टॉक बढ़ेगा नहीं, और एग्जाम में जो वर्ड पावर आएंगे वो हमारे आंखों से बच पाएगा? नहीं बच पाएंगे। तो इस हिसाब से करनी चाहिए हमें टोटोलॉजिकल। फिर कौन सा वर्ड आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ पे टी इज ओवर एच। एच से कोई वर्ड है? तो देखिए एच से हमारे रिसर्च में कोई वर्ड नहीं है, मे भी हो सकता है, लेकिन एच से कोई वर्ड नहीं है। नहीं है तो ऐसे काट सकते हैं आप इसको, एच इज ओवर। चलिए, एल। एल से वर्ड बहुत खतरनाक है, ये पेपर में बार बार आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये देखिए, एल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। एल से क्या वर्ड आएगा? जैसे हम कह देंगे कि एल से लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोक्वेशियस आप आजमा के देख लीजिए। आप इस साल गेरुलस आया है तो अगले साल या अगले पेपर में 6 महीने के बाद ही आपको अटैक कर देगा लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस हुआ, गेरुलस हुआ। टोकेटिव तो सिंपल वर्ड है। 2 तरह के वर्ड होता है। एक वर्ड होता है जिसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड ही हमको याद दिला देती है कि हम भी मार्केट में हैं। जैसे टोकेटिव, कौन याद करता है टोकेटिव? लेकिन लोक्वेशियस, टोकेटिव का मतलब ही होता है लोक्वेशियस, लोक्वेशियस का मतलब ही होता है टोकेटिव। तो हमको लोक्वेशियस जो वर्ड सुनते हैं ये पॉपुलर वर्ड नहीं है, ये स्पेशल वर्ड है। तो इसके लिए हमें स्पेशली तैयारी करना होगा। हम जब तक स्पेशल नहीं बनेंगे तब तक स्पेशल टाइप का वर्ड हमें याद नहीं होंगे। हम लोग सड़क छाप, गली छाप हैं, हम लोग को ये देखिए टोकेटिव हर गली मोहल्ले या सड़क छाप, गली छाप कोई भी बता देगा कि टोकेटिव का मतलब क्या होता है। ऑटो ड्राइवर बता देगा टोकेटिव मतलब, पूछिए कि क्या होता है टोकेटिव। हाँ, बात जानते हैं, ज़्यादा बात करने वाले को टोकेटिव कहते हैं। लेकिन पूछिए लोक्वेशियस, तो लोक्वेशियस कौन याद करेगा? जो स्पेशल होंगे। स्पेशल कौन होते हैं? जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उससे ज़्यादा स्पेशल और कौन हो सकता है? क्योंकि लोग कहा जाता है कि अगर कम्युनिकेशन तभी अच्छा होता है जब आप पॉपुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टोकेटिव बोलेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में लोक्वेशियस बोल भी दिए तो 10 में से 1 लोगों को समझ में आएगा, 9 लोग का ऊपर से निकल जाएगा हाईवे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इजी वर्ड या पॉपुलर टाइप ऑफ वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा वर्ड जो हर गली शहर में बोले जाते हैं, ठीक है। सड़क छाप, गली छाप वर्ड है टोकेटिव। ये देखिए टोकेटिव समझा रहे हैं आपको। आइए वर्ड देखिए, ठीक है। तो इसमें से स्पेशल कौन है? ये है ना स्पेशल। ये क्या है? पॉपुलर वर्ड है। ये पॉपुलर वर्ड है, यानी कि पॉपुलरली सबको पता है। इसको तो हम भी याद नहीं किए हैं शायद अपने लाइफ में। बहुत सारे आप लोग भी होंगे जो टोकेटिव वर्ड मीनिंग की तरह, वर्ड पावर की तरह रटे नहीं होंगे, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब इस रेंज में हमको समझना है। जब इस तरह से काम हो जाएगा, यानी कि आपको कमांड आपको केवल पॉपुलर वर्ड पे ही नहीं होनी चाहिए, स्पेशल और यूनिक टाइप के वर्ड पे भी होना चाहिए। इस तरह से अगर वर्ड मीनिंग पे अच्छा स्टॉक है, कमांड है, तो यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ वर्ड पावर, king of English, no problem at all. You are really the king, and the girl should be the princess, और princess और queen, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, याद करें वर्ड पावर को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो कहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग? थोड़ा सा हम चीज़ें समझाते हैं इसलिए वीडियो लंबी होगी, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि समझना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक हम किसी रियलिटी से या किसी अचीवमेंट से बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए समझना तो चाहिए, ज़रूरी है। इस तरह से समझ समझ के याद करेंगे तो भूलेंगे भी नहीं। और अंताक्षरी है, ठीक है। बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, तो शुरू करो अंताक्षरी और लेके हरि के नाम। तो ये अंताक्षरी खेल रहे हैं हम लोग हर वर्ड पे। यहाँ पे एल इज ओवर है, एल से हम लोगों ने कर लिया है। अब ओ से ऑलरेडी हो गया है, ओपन माउथड, ओपन टंग्ड, तो इससे हम लोगों का रिवाइज भी हो जाता है। वी से शायद नहीं हुआ है, अब लोग हम लोग वी से करते हैं। अभी से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं
कि वोकल आदमी है, बड़ा वोकल है। और वर्ड दे सकते हैं, वर्नाकुलर एक वर्ड है, वर्नाकुलर, याद रखिएगा। वर्नाकुलर का मतलब होता है हाईली टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता है, ठीक है। एक वर्ड है वॉल्यूबल, वॉल्यूबल, तो इसको भी याद रखेंगे। वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, बहुत टॉक करना, बात करना, है ना। एक वर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, बार बार पूछ देता है, ये वर्ड वर्बोज, ठीक है। ये देखिए VRB वर्ब, वर्ब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो वर्ब किसी भी सेंटेंस में देखिएगा, वर्ब एक बोस की तरह होता है। एक सेंटेंस अगर आया है और उसमें जो वर्ब पड़ेगा वो एक बोस की तरह रहता है, यानी कि सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक सब उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम कह दें कि आई प्ले फुटबॉल, यहाँ देखिए आई प्ले फुटबॉल, देखिएगा आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ड पे हम अगर समझाएंगे नहीं तो ये वर्ड आपको मेमोराइज नहीं होगा, याद नहीं होगा। और याद करने का यही तरीका है कि हम किसी चीज़ को समझते हैं। हम वर्बोज, वर्बोज क्या होता है, तो वर्बोज मतलब टॉकेटिव आदमी को वर्बोज कहते हैं, यानी कि उसके पास वर्ब बहुत है। वर्ब जिसके पास ज़्यादा होता है वो एक्शन में होता है, जो एक्शन में होगा वो बोलेगा। आपको पता है कि वर्ब क्या शो करता है, तो एक्शन। द पर्सन हु हैज़ लॉट्स ऑफ वर्ब्स ही कैन बी टॉकेटिव, ही कैन टॉक अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस में हमने दिखाया प्ले, यहाँ पे जो प्ले है ये वर्ब है। ये वर्ब अपने आप को समझता है कि हम वर्ब हैं, यानी कि ये आई का फुटबॉल का बोस है, तभी तो ये वर्ब बोस, देखिए बोस है ये, ठीक है। तो यानी कि ये फुटबॉल और आई, ये दोनों के दोनों किस पर डिपेंड है, प्ले पे। लेकिन प्ले किसी पे डिपेंड नहीं है, कहता है कि तुम लोग आजमा के देख लो। ये जब तक रहेगा तब तक सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, अगर इसको हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग तहस नहस हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे, आई को हटा दीजिए, प्ले फुटबॉल, मीनिंग निकला क्योंकि वर्ब है। फुटबॉल हटा दीजिए, आई प्ले, मीनिंग निकला क्योंकि अभी भी वर्ब है। लेकिन एक बार प्ले को जरा हटा दीजिए, आई फुटबॉल, तहस नहस हो गई, मीनिंग ही पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, क्या हुआ। तो वर्ब मतलब वर्ब मीन्स द बोस ऑफ द सेंटेंस। मेन बोस अगर किसी सेंटेंस का अगर कोई होता है तो वो वर्ब होता है, इसलिए वर्बोज, इसी से वर्ड बना है वर्बोज, मतलब हाईली टॉकेटिव। जिस इंसान के पास वर्ब ज़्यादा है वो एक्शन में ज़्यादा है, और जो एक्शन में ज़्यादा है वो टॉकेटिव आदमी है, उसको टॉक करने में कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस तरह से समझ समझ के काम करते चलते हैं। तो वर्बोज, वी से हमारा काम ओवर हो गया है, और वी से यही सब वर्ड है। ई से वर्ड हम लोगों का हो चुका है, जैसे कि कहीं खोज सकते हैं आप, ई से पढ़े थे इफ्यूजिव, इलोक्वेंट, याद रखेंगे, बड़ा इफ्यूजिव आदमी है, इलोक्वेंट आदमी है, टॉकेटिव है, गेरुलस है, गिबरिंग है, और वर्बोज है, वर्नाकुलर है। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। पेपर में अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो कोई भी सिनोनिम इसका आंसर हो सकता है ना। तो देखिए इतना वर्ड अगर हमारे दिमाग में है या रहता है तो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, इसमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो क्या हमारे रेंज से बाहर होगा, हमारे रेंज से बाहर नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट को कम से कम 5 या 10 सिनोनिम याद करना चाहिए, ताकि पेपर में अगर सिनोनिम आ भी जाए तो उसका नेटवर्क ऑन हो जाए। नेटवर्क कम रहने के चलते जल्दी सिग्नल नहीं पकड़ता है। हम लोग उसी तरह से एग्ज़ाम में बैठेंगे, एक वर्ड का एक सिनोनिम याद करके जाएंगे तो कहाँ से नेटवर्क पकड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे कोड वर्ड पे, या किसी तरह से गेम के खेल के रूप में वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो याद हो जाएगा। हर किसी का याद करने का, पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका है। तो हम आज एक नया तरीका से आपको वर्ड मीनिंग करा रहे हैं। उम्मीद है कि यह तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और होगा ये कि ये जो वर्ड एक बार आप करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं याद रहेगा, ठीक है। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, पेपर देने जाएंगे तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से भी तो याद आ जाएगा। तो ये कहा जाता है कि कौन कम वक्त वर्ड मीनिंग को रटने के लिए पढ़ता है। हम तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में ऑप्शन आए तो वो हमको याद दिला दे कि आज से 150 साल पहले या 1.5 महीने पहले क्या याद किए थे। ऑप्शन से भी याद हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब कि ऑप्शन पेपर में आता है तो उससे पता चल जाता है कि क्या वर्ड मीनिंग आए थे, हम सही आंसर क्लिक कर देते हैं। लेकिन उस ऑप्शन के सहारे या ऑप्शन से सही आंसर देना अगर चाहते हैं, उसके लिए भी पहले एक बार वर्ड पावर को याद तो कर लें, वर्ड पावर से गुजर तो जाएं। तो इस तरह से अगर काम किए हैं तो कोई बात नहीं, भूल जाएं, कोई गम नहीं है। ऑप्शन आएगा एग्ज़ाम में, उस समय आपको याद आ जाएगा, ठीक है। वर्बोज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ई हो गया है, आई से भी हो गए हैं, एस से भी हो गया है, वी से हो गया है, ई से हो गया है,
आर से हो गया है, वाई से नहीं हुआ है। तो देखिए कितने जल्दी हम लोग आ गए। याकी, वाई से एक वर्ड है याकी, याद रखेंगे। याकी का मतलब होता है टॉकेटिव, वाई है के वाई, हो गया याकी। अब पेपर में याकी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आ गया तो समझिएगा याकी मीन्स टॉकेटिव, ठीक है। यू आर हाईली याकी, सी इज याकी, ठीक है। तो यह कम यूज किया जाता है बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड पावर। वर्ड पावर में इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। आई से दैट इज ओवर, आई से इनफॉर्मल ही एक वर्ड है, हो गया है। एम से मोटर माउथ, मोटर टंग हो गया है। पी से प्रोजी, प्रोलिक्स, ये भी हो गया है। ओ से ओपन माउथ, ओपन टंग, ये भी हो गया है। आर से क्या क्या वर्ड है, रैम्बलिंग, रिपीटेटिव, रेटोरिकल, ये सारे वर्ड हम लोग यहाँ किए थे, देख लीजिए। और रिडंडेंट वर्ड याद रखेंगे, रिडंडेंट आदमी है, टॉकेटिव है, तो दैट इज ओवर। आर भी हो गया है। टी से टॉकेटिव हो गया है, टॉकी आदमी है, यू आर हाईली टॉकी, सी इज़ अ वेरी टॉकी गर्ल, है ना। तो टॉकी, टॉकेटिव, टोटोलॉजिकल वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटोलॉजिकल टी से, ठीक है, आ सकता है। ए से नहीं हुआ है तो अभी लिख लेते हैं आर्टिकुलेटिव, ये वर्ड याद रखिएगा, आर्टिकुलेटिव। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, अब इसको एडजस्ट करना है। एन, एन से कोई वर्ड नहीं है, यहाँ एन से कोई वर्ड नहीं है, हटा दीजिए, यहीं पर काट देते हैं, देख लीजिएगा। एन से कोई वर्ड नहीं है, छोड़ दिया। और टी से है वर्ड जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे टी से टॉकेटिव, टॉकी, टॉटोलॉजिकल, तो दैट इज ओवर। और ये कोड वर्ड से हमारा वर्ड ओवर हो गया। तो कंप्रोमाइज विथ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कोड वर्ड ऑफ गेरुलस, आपको याद रहेगी, मुझे उम्मीद है कि कंप्रोमाइज़ का मतलब कंप्रोमाइज़ करना है, इसके साथ विथ आता है, कंप्रोमाइज़ विथ लव, प्रेम के साथ कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ये जस्ट लाइक कोड वर्ड लिखे हैं, अब ऐसा नहीं कि आप अपने लव के साथ कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दीजिएगा, है कि नहीं, वो आपकी अपना मैटर है, बट दिस इज़ माई मैटर, हियर आई हैव यूज्ड इट एज कोड वर्ड सो दैट इट विल बी इट मे बी ईजी फॉर यू। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने सिनोनिम कर लिया है, अब आते हैं एंटोनिम पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंटोनिम, अभी इस एंटोनिम को करने के लिए कोड वर्ड है छोटा सा, ANTO का मतलब समझिएगा एंटोनिम। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर सिनोनिम और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ देते हैं, और वो भी 1 साल के बाद। अब बताइए, ये सब पूछने की क्वेश्चन नहीं है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, जो कोई वर्ड आपको दिया गया उससे मिलता जुलता, या कि एक समान वर्ड अगर होगा उसे क्या कहेंगे, सिनोनिम। और कोई वर्ड दिया गया इसका ठीक उल्टा अपोजिट वर्ड कहेंगे, वो होता है एंटोनिम, ठीक है। तो सिनोनिम का मतलब एक समान वर्ड और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, और नहीं समझते होंगे तो इस वीडियो में आप समझ लीजिएगा। अब एंटोनिम पे आते हैं। अब एंटोनिम के लिए भी कोई ना कोई कोड वर्ड हमारे पास है जो हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोड वर्ड आप याद कीजिएगा, ये कोड वर्ड है डोंट, डोंट कंप्रोमाइज विथ क्वालिटी, ठीक है। अभी इस कोड वर्ड पे आपको सेट करना है, बस हो गया। अब कहें कि यार ये तो बहुत सिंपल है, डोंट कंप्रोमाइज विथ क्वालिटी, इसमें भी कंप्रोमाइज है, लेकिन याद रखिएगा इसमें से वर्ड इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें का वर्ड उसमें नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, जिस तरह से हम लोग वर्ड मीनिंग कोड पे याद कर रहे हैं, इसी तरह से अगर याद करते चले गए कंटिन्यू, तो होगा ये कि हमारे पास वर्ड पावर का दायरा बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेंगे, और होगा कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये वर्ड मीनिंग किसी दूसरे वर्ड मीनिंग को जब हम याद करेंगे तो उसमें टकराएगा, उसका सिनोनिम और इसका सिनोनिम एक समान लगना शुरू हो जाएगा। तो इसे घबराइएगा मत। तो वर्ड पावर जब बढ़ता है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा वर्ड मीनिंग तो बहुत दिन पहले हमने याद किया था, इसका भी सिनोनिम यही है, तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट लिमिटेशन और बाउंड्री का ख्याल रखेंगे कि कौन सा वर्ड का बाउंड्री कहाँ तक सीमित है। यहाँ पे देखिए डोंट कंप्रोमाइज विथ क्वालिटी, इसमें फर्स्ट लेटर डी है, तो डी से क्या वर्ड हो सकता है, बहुत इजी वर्ड है, डम्ब, DUMB, काम खत्म, सॉरी, DUMB, डम्ब हो गया। ओ से कोई वर्ड नहीं है, यहीं पे हटा दीजिए, यहीं पे हम देखिए ओ से काट दिए, नहीं है कोई वर्ड। एन से भी कोई वर्ड रिसर्च में नहीं है, हटा दीजिए। टी से वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए टी से है टेसिटर्न, TACITURN, TACITURN, यहाँ पे एक साफ साफ लिख दें, बहुत सारे स्टूडेंट को दिखने, TURN, टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलना। अब यहाँ पे देखिए गेरुलस का मतलब होता है ज़्यादा बोलना, बकवास करना, गेरुलस आदमी है, बहुत बक बक करते रहता है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत कम बोलना,
तो ये बहुत कम बोलने के लिए वर्ड है। डम का मतलब बहुत, डम मतलब गूंगा। अब गूंगा है तो बोलेगा ही नहीं, वो कम क्या बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। और टेसिटर्न का मतलब साइलेंट टाइप का आदमी है, बहुत कम बोलना, ठीक है। तो वर्ड पे टी खत्म हो गया। अब एक और वर्ड लिख लेंगे, टर्स, TRSE। टर्स आदमी है, बहुत शांत रहता है, नहीं बोलना चाहता है, ठीक है। तो टेसिटर्न है, टर्स है। अब टी से ओवर हो गए। फिर आते हैं सी से। सी से क्या वर्ड है, क्वाय। यहाँ देखिए, क्वाय का मतलब होता है शर्माना। तो जो लोग शर्माते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, वो शर्मा करके ही अपने टॉपिक को निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं बोलना चाहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो बहुत शर्माते हैं, है ना। जो इंटरव्यू में भी जाते हैं तो जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वहाँ भी शर्मा जाते हैं। नहीं शर्माना चाहिए क्योंकि वो जगह शर्माने का नहीं है। देयर यू हैव टू प्ले द आंसर, है ना। बट शर्माने की एक आदत होती है, ठीक है। जो लोग शर्माते हैं वो वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, यानी कि वो टॉकेटिव नहीं होते हैं, बहुत साई, क्वाई और हसल या इस टाइप का शेमफुल टाइप का फीलिंग आते हैं उनके अंदर, ठीक है। बहुत शर्माते हैं, ऐसा लगता है कि हम क्यों बात करें यार, शर्मा जाते हैं। मतलब वी आर नॉट हैबिचुएटेड इन टॉकिंग, हम लोग टॉकिंग में हैबिचुएटेड नहीं हो पाते हैं। तो याद रखिए, क्वाई है, साई है। चलिए, तो सी से हो गया। और कोई वर्ड सी से अगर आ सकता है तो सी से दे सकते हैं। सी से और कोई वर्ड आ नहीं रहा है, इस में यही है, क्वाई, ठीक है। अब आते हैं ओ से। ओ से क्या वर्ड हो सकता है, तो ओ से अगर कोई वर्ड हो तो देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल ओ से कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ ओ से काट दिया गया है। तो ओ इज ओवर। एम से वर्ड क्या हो सकता है, जैसे बड़ा म्यूट आदमी है, MUTE। म्यूट मतलब खामोश, शांत। मोडेस्ट है, याद रखिएगा, मोडेस्ट मतलब ऐसा आदमी है जो बहुत कम बोलता है, बहुत हम्बल रहता है, बहुत साइलेंट टाइप का आदमी है, मोडेस्ट है। तो राजू इज ए वेरी मोडेस्ट पर्सन, ही टॉक्स टू लेस, ही डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट टू मच, हिज टॉकिंग इज वेरी लिमिटेड, ही इज़ ए वेरी साई एंड क्वाइट टाइप पर्सन, ठीक है। तो ही डज नॉट वांट टू एक्सपोज हिमसेल्फ एनीवेयर टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ठीक है। तो इस टाइप के आदमी को क्या कहेंगे, मोडेस्ट। तो म्यूट है, मोडेस्ट है। अब यहाँ पे एम से और कोई वर्ड हो तो देख सकते हैं आप। नहीं है तो बस हो गया। अब पी से क्या वर्ड आएगा, तो पी से अगर कोई वर्ड है तो पीथी, याद रखेंगे, PITHY। बड़ा पीथी आदमी है। पीथी का मतलब एकांत रहना उसको अच्छा लगता है। 10 लोग जहाँ होंगे वहाँ वो नहीं रहेगा, एकदम अलग बैठेगा। बड़ा शांत टाइप के आदमी है, पीथी। राजू इज ए वेरी पीथी पर्सन बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सिट विथ 10 और 5 फ्रेंड्स। वो 10-5 फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद नहीं करता है, पीथी आदमी है, साइलेंट टाइप का, ठीक है। तो पीथी मतलब कम बोलना, पी इज ओवर। अब आते हैं आर पे। आर से क्या वर्ड हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ देखिए, यही पेपर में आया है CDS 2023 में, रेटिसेंट। ये वर्ड याद रखेंगे, RETICENT। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलना, यही क्वेश्चन में आया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है जल्दी समझ में आ जाए। तो रेटिसेंट हो गया। चलिए, यहाँ पे हम लोग आर तक पहुँच गए हैं। ओ पे अब देखते हैं क्या है। तो ओ पे कोई वर्ड नहीं है, काट दिया गया है, तो ओ इज ओवर। अब आते हैं एम से क्या वर्ड है, तो म्यूट है, मोडेस्ट है, मम है। एक और वर्ड लिखिए, MUM, मम है। बड़ा जब भी बात करने का टाइम आता है तो मम हो जाता है, डम हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और जब इसको टाइम आता है तो ये साइलेंट नहीं होता है, वायलेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, साइलेंट का एंटोनिम क्या होता है, वायलेंट। तो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग टॉकेटिव होते हैं और कुछ लोग अपने आप को बहुत साइलेंट टाइप के फील कराते हैं। म्यूट और मोडेस्ट होते हैं, वो कम बोलते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हर चीज़ का अपना अपना रेंज है, अपना अपना क्वालिटी है। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है तो हम लोगों को बहुत क्या होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो वहाँ बोलना चाहिए, है ना। तो चलिए, मम है, खैर अपने ये वर्ड में नहीं है, इसमें हम लोग देखते जाते हैं। एम से एम इज ओवर। आई से कोई वर्ड हो तो देंगे, नहीं तो काम खलास करेंगे। आई से कोई वर्ड नहीं है, काट दीजिए। आई से कोई वर्ड नहीं है, यहीं पे कट गया आई, ठीक है। एस, इसको यहाँ पे मत कीजिए, थोड़ा रफ हो जाएगा। आई से कोई वर्ड नहीं है। एस से है वर्ड, क्या है एस से, तो साइलेंट है, ठीक है, स्पीचलेस है,
स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब क्या हुआ है? स्पीचलेस, स्पीच ही नहीं है, खामोश आदमी है, साइलेंट है। मूवी देखे होंगे ना, एक डायलॉग है शाहिद कपूर का, जिसमें वो बोलता है कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, आर राजकुमार, है ना। तो साइलेंट का मतलब होता है कम बोलना, लेस टॉकेटिव, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द persons आर लेस टॉकेटिव बिकॉज ही डज नॉट वांट या दे डोंट वांट टू टॉक टू मच, है ना। तो स्पीचलेस है, साइलेंट है। साई वर्ड याद रखेंगे, साई बड़ा शर्मीले टाइप के आदमी है। देखिए साई, क्वाई, ये दोनों का मतलब होता है शर्मा जाना, ठीक है ना। साई है, क्वाई है, साइलेंट है, स्पीचलेस है, म्यूट है, मम है, ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के। मतलब कम बोलने के लिए, खामोश रहने के लिए, शांत रहने के लिए। जिसको हिंदी लिखना है वो लिख लेगा। खामोश रहना, शांत रहना, गूंगा हो जाना, बोलना ही मत। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम आप गूंगे की तरह हो जाइए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, होठ में होठ फेविकॉल चिपका के एकदम सेट आउट, नहीं बोलना है। ऐसा कुछ लोग होते हैं कि जिद पे तो उतर जाते हैं कि नहीं हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। जब बोलेंगे नहीं तो बोले नहीं आएगा, सीधा बात है। तो साई हो गए। अब कौन सा वर्ड आ गए? ई से अगर कोई वर्ड है तो दे सकते हैं, और नहीं है तो हटा सकते हैं। तो ई से इस रिसर्च में कम बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो ई को आप काट सकते हैं। नो वर्ड फॉर ई, इज ओवर, ठीक है। ई से कोई वर्ड नहीं है। अब डब्ल्यू से वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, विथड्रॉन, WITHDRAWN। ये विथड्रॉन का मतलब होता है अलग थलग, जैसे एकदम अलग थलग महसूस करता है, अपने को पता है कि हम उन लोगों के ग्रुप के हैं ही नहीं, हम एकदम अलग टाइप के। जो लोग अलग टाइप के ग्रुप के होते हैं या अलग थलग रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, साइलेंट होते हैं, साई होते हैं, क्वाई होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता है उन लोगों के साथ हंसी मजाक करना या गप सराका करना जो ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली होते हैं। तो जो लोग फ्रेंडली होते हैं ना, वो टॉकेटिव होते हैं। तो फ्रेंडली अगर पूछा जाए कि पेपर में सर आया था फ्रेंडली किस में जाएगा, तो फ्रेंडली इसमें नहीं, इसमें जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं फ्रेंडली, जहाँ जगह मिले एडजस्ट कर लीजिए कि इसमें सर फ्रेंडली भी होगा, FRIENDLY, ये हम अलग से लिख दिए हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली लोग होते हैं तो टॉकेटिव होते हैं। देखते हैं ना कि आज जो अजनबी होगा वो कहाँ बात कर पाएगा उतना, वो एकदम खामोश रहेगा, साइलेंट रहेंगे, क्योंकि वो अभी उसको फ्रेंड ही नहीं है, किससे बात करे। तो जब आप किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं तो यू आर हाईली टॉकेटिव हो जाते हैं, आप बहुत बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वो तो मेरा फ्रेंड है, कोई बात नहीं। आज तभी होता है कि जब हम किसी नए आदमी से मिलते हैं तो हमें हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा लगता है कि यार नया जगह है, नया लोग हैं, हम क्या बोलें क्या ना बोलें। लेकिन दोस्त के साथ हम घबराते नहीं हैं, ओपनली अपना क्या करते हैं, कोई भी बात शेयर कर देते हैं और खूब बात करते हैं। जब तक मन नहीं भरता है तब तक बात करते हैं, पकड़ पकड़ के बात करते हैं कि तुम सुन हम बात करना चाहते हैं। दैट इज़ फ्रेंडली नेचर, ठीक है। तो दैट टाइम वी बिकम हाईली टॉकेटिव बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड लव्स यू वेरी मच। तो इससे ये पता चलता है कि हम मतलब होमली हैं और बहुत हैबिचुएटेड हैं। तो यही कारण है कि हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, टॉकेटिव हो जाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। अब यहाँ तक आ गई, कहाँ तक? W इज ओवर। आई से कोई वर्ड नहीं है, हम लोगों ने लिख के काटा हुआ है, तो आई इज ऑल्सो ओवर। टी से वर्ड हो गया है टेसिटर्न या टर्स, दैट इज ओवर। एच से वर्ड है हम्बल, HUMBLE। लोग में बड़ा हम्बल आदमी है। एक वर्ड याद रखेंगे, हस, HUSS। हस का मतलब होता है शांति से रहना, शांत रहना, बहुत क्वाइट रहना, एकदम शांत, ठीक है। तो हस आदमी। हस का एंटोनिम फस होता है, याद रखेंगे। पेपर में हस और फस एक दूसरे का एंटोनिम है। तो हस का मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, चलिए ऐसे लोगो याद कर लीजिए कि वो हंसता है। लोग कहते हैं ना कि हंसता है तो फंसता है, यानी कि अगर हंस गया तो समझो फंस गया। तो हंसना का मतलब होता है बहुत शांति, वो शांति से बेचारा हंस रहा है और लोग देख के उसके हंसी को कहेंगे कि अच्छा हंस रहा है, यानी कि ज़रूर कोई बात है, कहीं ना कहीं कुछ फंसा है ये, ठीक है। तो हंस का उल्टा क्या होता है? फंस। तो यहाँ हंस याद रखिएगा, हम ये समझने के लिए यहाँ पे फंस को एडजस्ट कर दे रहे हैं ताकि आप कभी भी याद रखिएगा। पेपर में ये हंस आएगा, HUSS। तो हंस का मतलब आप याद रखिएगा, हंसना मतलब कोई शांति से हंस रहा है और ऐसा लगता है कि वो कहीं फंस गया है, या आप उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, टॉक करने लगते हैं। तो हंस का एंटोनिम क्या होगा? फंस। चलिए ये हो गए। और क्यू से क्या वर्ड आएंगे?
अब क्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सोच सकते हैं क्यू से क्या आएगा जो शांत की तरह फील कराता है। तो ये भी कोई याद करने की चीज़ है, कहीं ना कहीं याद किए होंगे, क्वाइट, QUIET, याद रखिएगा QUIET, क्वाइट का मतलब शांत। तो दो तरह के याद एक क्वेश्चन में आया है QUITE, एक होता है QUIET, इसका मतलब होता है शांत। QUITE इसका मतलब होता है बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, बिल्कुल का मतलब है, आई इसका मतलब होता है शांत। तो वर्ड मीनिंग के स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देंगे कौन क्या है। ये क्वाइट है, ये क्वाइट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन एक का मतलब शांत है और एक का मतलब बिल्कुल है। एक ये भी होता है क्विट, QUIT, तो ये ध्यान रखिए इसका मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है। तो खैर ये तो आप समझते होंगे। यहाँ पे आइए, क्यू से हो गया मेरा, यू से क्या वर्ड आएगा, जैसे अनटॉकेटिव, ठीक है, अनटॉकेटिव होगा, अनकम्युनिकेटिव। ये बताइए, ये सब याद करने का चीज़ तो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटिव फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारा वर्ड आ जाएगा, अनकन्वर्सेशनल, अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, हो गया। यू से हमारा वर्ड हो गया, हटाइए इसको। आर से वर्ड हो चुका है रेटिसेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा, पेपर में अटैक कर सकता है। ये टेसिटर्न, रेटिसेंट, ये सब वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ पे हम स्टार मार्क्स दिए हैं, ये देखिए ये स्टार मार्क्स है, आपका टेसिटर्न, इस पे स्टार मार्क्स है, जिस पे स्टार मार्क्स है उसको जरा देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्डी है, इस पे स्टार मार्क्स है। वर्बोज, हम अभी एक बार आपको स्टार मार्क्स बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पहले इसको एक बार पूरा कर लें। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ तक आ गए, यू हो गया। ए से कोई वर्ड है तो लिखेंगे, जैसे अलूफ, ALOOF, अलूफ का मतलब होता है एकांत, शांत। तो ये भी सिनोनिम है किसका, डम्ब का, मोडेस्ट का, पीथी का, साइलेंट का, ये सब सिनोनिम है, ये इस रेंज का सिनोनिम है। यानी कि इनके एंटोनिम ये है और इसका एंटोनिम ये है, याद रखेंगे। तो अलूफ का मतलब शांत रहना होता है। तो ये हो गया। एल से बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकोनिक, LA, याद रखिएगा, ये वर्ड हो सकता है आ जाए, LACONIC, लेकोनिक। ये स्टार मार्क्स देते हैं, भूलेंगे नहीं, एग्जाम के लिए ये आपका मेहमान है, आएगा तो आप भी इसका स्वागत बढ़िया से करेंगे, मेहमान नवाजी है ना, मेहमान नवाजी कहते हैं। लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब बहुत शांत है, साइलेंट है। तो पेपर में आएगा कि टॉकेटिव या गेरुलस का एंटोनिम क्या है, तो ये सब गेरुलस का एंटोनिम है। गेरुलस का एंटोनिम लेकोनिक है, क्वाइट है, मोडेस्ट है, म्यूट है ना, रेटिसेंट। ये जो स्टार वाला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अंडरलाइन किया हुआ चीज़, इसको और सब भूल जाए, इसको ना भूलें। फिर से वर्ड है लेकोनिक। आई से क्या वर्ड आएगा, आई से कोई वर्ड नहीं है, हम लोग शुरू में ही काट दिए हैं आई को, देख लीजिए, आई से कोई वर्ड नहीं है, तो आई ओवर। टी से क्या वर्ड है भाई, तो टी से टेसिटर्न हो गया है। अब वाई से कोई वर्ड नहीं है, वाई से कोई वर्ड नहीं है, काटकुट। अब ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार उन वर्ड को टारगेट करते हैं, स्टार मार्क्स लगाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। आप एग्ज़ाम में आप इनसे कोई भी वर्ड आएगा आप आराम से कर लेंगे। उम्मीद है कि इसमें से एक या दो वर्ड जरूर पूछेगा, एक वर्ड तो पूछेगा ही पूछेगा। अब गेरुलस आएगा कि टोटोलॉजिकल आएंगे कि वर्बोज आएगा, कुछ तो वर्ड आएंगे, वॉल्यूबल आएंगे, वॉलीबॉल, तो समझिएगा कि ये टॉकेटिव का सेंस दे रहा है। अब आइए इसमें से कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है। जैसे ये सब में है कोलिक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कमलिक्विटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब इंपॉर्टेंट। ये देखिए प्रोजी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोजी है। प्रोलिक्स भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फस इंपॉर्टेंट है, फस का उल्टा हस, हस का उल्टा फस, याद रखिएगा, एक दूसरे का उल्टा है। रिडंडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेटोरिकल वर्ड देख लीजिएगा, रैम्बलिंग, इनफॉर्मल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीची, स्पॉन्टेनियस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है, ये सब हटा दीजिए। इफ्यूजिव देख के जाइएगा, इफ्यूजिव, ठीक है। एलोक्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ही तो समझने वाला वर्ड है, जिसके पास वर्ड ज़्यादा है टॉक ज़्यादा करता है ना। विंडी आदमी है, बड़ा हवा की तरह बात करता है। टॉकेटिव को कौन याद करता है, ये पॉपुलर वर्ड है, ये सब सड़क छाप गली छाप वर्ड है, ये सब हर सड़क छाप गली छाप को याद रहता है, ठीक है। तो स्पेशल वर्ड को टारगेट करेंगे, जैसे कोलिक्वल है, सर्कमलिक्वेटरी है, तो ये सब वर्ड को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, टॉकी हटा दीजिए, टोटोलॉजिकल को थोड़ा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ये लोक्वेशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो अटैक करेगा ही करेगा। सिग्नेचर कर देते हैं लेकिन जगह कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है। वोकल, वोकल वर्ड इंपॉर्टेंट है। वोकल आदमी है, बड़ा बात करता है, टॉक करता है। यू आर वोकल, सी इज वोकल, है ना। तो वर्नाकुलर है, वर्नाकुलर है। वर्नाकुलर का मतलब भी होता है ज़्यादा बात करना, टॉक करना। वॉलीबॉल याद करके जाएंगे। वर्बोज, ये पेपर में अक्सर आता है, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ में कितना बार आया है। वर्बोज का मतलब क्या होता है, तो टॉकेटिव होता है, ठीक है ना, खूब बात करना। याकी, आर्टिकुलेटिव बात हो गया। इसमें इतना ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएंगे तो हम लोग टेसिटर्न है, रेटिसेंट है, लेकोनिक है। ये 3 वर्ड जो दिख रहा है आपको, इस पर ध्यान रखना है। ये तो सब समझने वाला वर्ड है। मम, डम, ये सब कौन याद करता है। मम डम हम समझ गए कि अच्छा खामोश रहना है। डम है, मम है, क्वाई है, साई है, साइलेंट है। अब इसमें कहेंगे सर इतना रटेंगे, कहाँ रटते हैं, ये तो कुछ वर्ड ही है जिसको हमको थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी सारा वर्ड तो समझने वाला वर्ड है। तो इस तरह से हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या लगता है आपके एग्जाम में जो वर्ड मीनिंग आएगा वो आपके रेंज से बाहर नहीं आएगा, आपके रेंज के अंदर आएगा। आपका नेटवर्क हमेशा ऑन रहेगा। तो ऑन करने के लिए इस तरह का एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने किसी वर्ड को रटा नहीं है, हमने सारे वर्ड को समझा है और कोड वर्ड के सहारे एक गेम के रूप में। तो इट्स जस्ट लाइक ए गेम, ये गेम की तरह है। हमने हर वर्ड पे, हर लेटर पे वर्ड को सेट कर दिया। अब बस हो गया, काम हो गया। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो गया। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट, टेल द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है कि रेटिसेंट का एंटोनिम क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया है। अब आपको पता चल गया है रेटिसेंट। अभी यहाँ पे याद देखिए, आर से इसमें भी वर्ड है, आर से इसमें भी वर्ड है। तो याद रखिएगा, इसमें आर से जो वर्ड है वो रेटोरिकल है, रिपीटिटिव है, रिडंडेंट है। इसमें अलग तरह का वर्ड है, रिपीटिटिव। इसमें आर से वर्ड कौन है, रेटिसेंट। रेटिसेंट, ये नहीं कि उसमें का वर्ड इसमें आ जाए, इसमें का वर्ड उसमें चला जाए। तो इस बाउंड्री, इस लिमिटेशन को ध्यान रखेंगे। तो रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलना, शांत रहना, ठीक है। तो बताइए कि मोहन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। अब कहता है कि इसका एंटोनिम बताइए। तो शांत का उल्टा क्या होता है, अशांत। जो लोग शांत होते हैं और उल्टा करेंगे तो हल्ला गुल्ला करता होगा, मचाता होगा, गदर मचाता होगा, हल्ला करता होगा। तो बताइए रेटिसेंट का इस एंटोनिम इन चारों में कौन है, यही 2023 सीडीएस में पूछा है। अब बताइए क्या हम सही आंसर दे सकते हैं कि नहीं। एक रीजनिंग होता है, रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में क्या होता है कि एक जो ऑड वन आउट होता है, यानी कि एक जो ऑड होता है, बाकी जो सब सिमिलर होता है वो आंसर नहीं होता है, जो डिफरेंट होता है वही आंसर होता है। तो इसमें देखिए, टेसिटर्न का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत, आइजर्ट का मतलब भी क्या होता है, शांत। आर से कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे रिपीटिटिव है। इसमें एक रेटिसेंट है, एक वर्ड है रिजर्व। रिजर्व का मतलब ही शांत होता है, जैसे रेटिसेंट है तो यहाँ हम लिख देते हैं आर से एक रेटिसेंट है, एक बड़ा रिजर्व टाइप का आदमी है, RESERVED। रिजर्व का मतलब होता है शांत। और एक और वर्ड है जो ले सकते हैं, रेस्ट्रेंड, RESTRAIND, रेस्ट्रेंड। इसका मतलब भी होता है क्या, शांत। तो देखिए, आर से 3 वर्ड है, रेटिसेंट, रिजर्व्ड और रेस्ट्रेंड। रिजर्व्ड का मतलब देखिए ना, कोई गाड़ी अगर रिजर्व्ड हो जाता है तो पब्लिक या ऑडियंस या पैसेंजर बाहर या रोड साइड खड़ा होकर उसको रोकना चाहता है तो बोलता नहीं है क्योंकि रिजर्व्ड है, वो सीधे एकदम हाई स्पीड में लेके चला जाता है। तो रिजर्व्ड आदमी है, एकदम साइलेंट। रेस्ट्रेंड है, खामोश, ठीक है। तो इसमें खामोश, 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 3 लोग तो खामोश के आ गए हैं। आई पूछता है कि इसका मतलब भी खामोश होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो रेटिसेंट का मतलब शांत है, उसका उल्टा क्या होता है, आप समझते होंगे कौन सा सही आंसर है। फिर भी हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हम तो लगभग बता ही दिए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे चैटिंग बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट में, कि हु इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। इसका एंटोनिम सही कौन होगा, ठीक है। और कुछ उसमें समझा के आप लिखिएगा ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग का पता चले, ठीक है। तो आई होप यू माइट हैव एन्जॉयड माई क्लास एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड माई क्लास वेरी वेल, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू मस्ट कमेंट the correct answer of this question, Mohan is quite reticent, and write some words how to understand this type of synonym of code word, ठीक है, so that I may be motivated by your comment, and if you motivate me I will also inspire you, if you inspire me I will motivate you. So thank you very much and best of luck. We shall meet you again in the next class. Now the class has been over, so thank you very much.
and best of luck. Jai Hind.